तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग फोर्थ कोलागेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर का चर्चा करने वाले हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेस्ट ऑफ कोलागेटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। चारों कोलागेटिव प्रॉपर्टी में ये सबसे बेस्ट कोलागेटिव प्रॉपर्टी होता है, तो इसका चर्चा हम लोग आज करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, जैसे ऑस्मोटिक पॉइंट। ऑस्मोटिक पॉइंट्स में हम लोग दो टर्म को चर्चा में लाएंगे। फर्स्ट टर्म है डिफ्यूजन एंड सेकेंड टर्म है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन को पहले हम लोग समझेंगे और तब इसका डिफिनीशन राइट करेंगे। तो डिफ्यूजन क्या है समझते हैं। इसके लिए एक कंटेनर लिए, समझना है केवल, इस समझने के लिए एक कंटेनर ले रहे हैं। एक कंटेनर लिए और इसमें एक कंटेनर के ठीक मिड में एक बैरियर लेते हैं। क्यों ये बैरियर ले रहे हैं आपको समझाएंगे। एक बैरियर लिया जाता है, इसमें एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन को रखते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है हम लोगों को पता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी 1 से लेस या 1 के इक्वल होता है। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी 1 के इक्वल या 1 से लेस हो, और एक साइड बैरियर के एक साइड कॉन्क सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको शॉर्ट में कॉन्क सॉल्यूशन बोलते हैं, रखते हैं। कॉन्क सॉल्यूशन का मोलारिटी ऑलवेज 1 से ग्रेटर होता है। तो एक वेसल में, एक ही कंटेनर में दो तरह का सॉल्यूशन लिए, उसको एक बैरियर से सेपरेट कर दिए हैं। अब इसमें क्या है कि सॉल्वेंट का, ये अगर डाइल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट माने तो सॉल्वेंट इधर कॉन्क के तरफ और कॉन्क सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूट इसको ले रहे हैं, लेस अमाउंट ले रहे हैं, तो ये सॉल्यूट के तरफ। इस तरह से जब डाइल्यूट सॉल्यूशन कॉन्क सॉल्यूशन के तरफ और कॉन्क सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन के तरफ इस तरह से मूव करता है, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। इसको अदर वे से अगर समझें तो एग्जाम्पल, एक कमर्शियल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ कलर लिक्विड है जो कि लेस अमाउंट में है, मान लेते हैं। जैसे इधर सॉल्यूट, इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को सॉल्यूट लिए हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन को सॉल्वेंट। उसी तरह मान लेते हैं कि कलर लिक्विड है जो कि लेस अमाउंट में है, कहीं फर्श पर ही है, कहीं फर्श पर ये कलर लिक्विड है कुछ मात्रा में, और इधर जो है ज़्यादा मात्रा में वाटर है। वाटर कलरलेस होता है पता है, और ये ज़्यादा मात्रा में है, इसको सॉल्वेंट जैसे मान लेते हैं, फर्श पर है। और इधर से फर्श पर जो है वाटर सॉल्वेंट, मतलब जिसको हम लोग मोर अमाउंट में लिए हैं, सॉल्वेंट इसको इसलिए लिखे हैं ब्रैकेट में। वाटर अगर मूव कर रहा है फर्श पर, और ये कलर वाला लिक्विड जो लेस अमाउंट में है वो भी हल्का मूव कर रहा है, जब दोनों एक पॉइंट पर आ करके और मिलेंगे और इसका रेट इसमें आने लगेगा और इसका रेट इसमें जाने लगेगा, मतलब ये इधर फ्लो कर रहा है वो भी इधर फ्लो कर रहा है, तो इस तरह से ये जो दोनों का आपस में फ्लोइंग, मिक्सिंग हो रहा है, इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। मतलब ये भी उधर जा रहा है, वो भी इधर आ रहा है,
तो इस तरह से दोनों को आपस में जो ये मिलने का प्रोसेस है इसको डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। और जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं वही पॉइंट ऑस्मोसिस पॉइंट होता है, ऑस्मोटिक पॉइंट होता है। ये भी हम लोग आगे डिफाइन करेंगे क्या होता है। ऑस्मोटिक पॉइंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, उसको हम लोग समझेंगे। ये दोनों आपस में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। ऑस्मोसिस में हम लोग पढ़ेंगे कि केवल कोई एक तरफ जाता है, दूसरा नहीं जाता है, वो आगे का चर्चा है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसको थोड़ा डिफाइंड करते हैं डिफ्यूजन को। लिखेंगे व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ different concentration kept in container then equal their concentration by movement of solute and solvent this process is called diffusion। इसको अल्टरनेटिवली कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इन डिफ्यूजन solute moves from to dilute solution and solvent moves from dilute solution to conc solution। तो ये अल्टरनेटिव डिफिनेशन कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये हम लोग डिफ्यूजन को डिफाइन कर रहे थे, आपको समझ में आया होगा डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन में सॉल्यूट का अमाउंट और एक अलग तरह का सॉल्यूशन जो डाइल्यूट लिए हैं कॉन्क सॉल्यूशन, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जब मिलते हैं तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। ये सब लिखा गया डिफ्यूजन में। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक यहाँ, दूसरा जो इसका पार्ट है ऑस्मोटिक पॉइंट का, ऑस्मोसिस है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से समझना है और नोट करते जाना है नोट कॉपी पर। ऑस्मोसिस को भी समझते हैं थोड़ा। ऑस्मोसिस के लिए जो ये बैरियर है इसमें कॉन्सेप्ट रहता है। तो हम लोग फिर इसी तरह से एक कंटेनर लेते हैं, पहले समझेंगे और तब डिफिनेशन लिखेंगे। तो एक ले लिए कंटेनर और इस कंटेनर में फिर एक बैरियर लिए, सेपरेट किए इस कंटेनर को। तो ये जो सेपरेट करने के लिए ये जो बैरियर लिए हैं ये एक स्पेशल बैरियर होता है, ध्यान से समझिएगा। ये एसपीएम है। एसपीएम क्या होता है? तो सेमी पर मीएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल जो है Cu2 FeCN का होल 6, ये फार्मूला होता है। आर्टिफिशियल एसपीएम है। नेचुरल एसपीएम अगर आपको थोड़ा सा एग्जांपल दें तो एग में होता है। एग्स को देखेंगे आप ध्यान से तो उसमें एक हार्ड कवर होता है, हार्ड कवर के ठीक बाद एक पतला सा झिल्ली होता है
जो नेचुरल सेमी परमिएबल होता है। ये सेमी परमिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों सेमी परमिएबल ही यहाँ लिए हैं, तो ऑस्मोसिस कराने के लिए। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए ये सेमी परमिएबल का यहाँ बैरियर लिए हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। जैसे इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, इधर कॉन्क सॉल्यूशन हो गया, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास कर सकता है। मतलब एक मेम्ब्रेन से केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन ही कॉन्क सॉल्यूशन के तरफ पास कर सकता है, कॉन्क सॉल्यूशन इधर पास नहीं कर सकता। तो मतलब सेमी परमिएबल इसीलिए लिए हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हो, और इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस प्रोसेस कहा जाता है जब केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन कॉन्क सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट केवल सॉल्यूट के तरफ मूव करे, सॉल्यूट नहीं। तो इस तरह के इस मेम्ब्रेन को सेमी पर मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को ही ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो डिफिनीशन यहाँ लिखेंगे, मेम्ब्रेन फ्रॉम विच ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल is passed the semi permeable membrane। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पहले थोड़ा सा डिफाइंड किए हैं कि सेमी ये मेम्ब्रेन फ्रॉम विच ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल इज पास्ट द सेमी परमिएबल। मतलब एक ऐसा ये मेम्ब्रेन होता है जिससे केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास कर सकता है, जिसको सेमी परमिएबल कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछता है कभी, तो इसको डिफाइंड कर दिए। अब ऑस्मोसिस को इसके बाद हम लोग डिफाइंड करेंगे। चलो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं सेमी पर मेम्ब्रेन का। सम एग्जाम्पल ऑफ SPM, आर्टिफिशियल SPM। तो ये Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये भी एक सेमी पर मेम्ब्रेन है। फिर Cu2FeCN का होल 6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये भी सेमी पर मेम्ब्रेन है। तो इसमें Cu2FeCN का ये होल 6 ये जो है ये बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट आर्टिफिशियल सेमी पर मेम्ब्रेन है। तो एग्जाम में अगर सेमी पर मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल आपसे लिखने को कहता है तो इसको याद रखिएगा, इसी को लिखना है, इज बेस्ट आर्टिफिशियल SPM। तो SPM, इस पॉइंट को भी ध्यान देना है, SPM ऑफ Cu2FeCN का होल 6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे ये कैसा कंपाउंड होता है। इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ओनली एट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के लिए ये SPM वर्क करता है केवल। जैसे आप फिल्टर पुराने वाले देखते होंगे, उसमें रहता था दो ऐसे ऐसे डंबल टाइप का, तो उसमें इसी का वो मटेरियल का बना होता था, जो फिल्टर वाटर प्यूरिफिकेशन करने वाला पुराना आता था। तो ये आर्टिफिशियल सेमी पर मेम्ब्रेन याद रखना एग्जाम्पल है। अब ऑस्मोसिस का डिफिनीशन यहाँ से लिखेंगे। ऑस्मोसिस तो लिखेंगे, जो समझ रहे थे उसी को, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम, जो वहाँ फिगर में हम लोग समझ रहे थे बता रहे थे उसी को यहाँ लिख रहे हैं डिफिनीशन में। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्क सॉल्यूशन
थ्रू सेमी पर मेम्ब्रेन SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अदर वे से लिखना हो अल्टरनेटिवली इसी डिफिनीशन को तो लिखेंगे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन को ही मोलारिटी भी बोलते हैं टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हम लोग जानते हैं कि डाइल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है, लोअर होता है, तो लोअर कंसंट्रेशन इसीलिए अल्टरनेटिव डिफिनीशन में लिखे हैं टू हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि डाइल्यूट से कम में मूव कर रहा है सॉल्वेंट, तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हम लोग यहाँ डिफिनीशन में लिखे हैं। ये भी सही है, तो ये वाला भी डिफिनीशन सही है, ये भी सही है। यहाँ पे हम डाइल्यूट का यूज किए हैं, कम का यूज किए हैं, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन का यूज किए हैं, तो दोनों डिफिनीशन सेम ही है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग फिगर से समझेंगे अगले क्लास में, और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को भी डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, इतना नोट कर लेना है कॉपी पर समझते हुए, वीडियो को ध्यान से एक एक स्टेप को समझते हुए नोट कॉपी पर लिख देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।